कैसे मेरे फोटॉन्स। आइए ज़रा अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। एस्केप वेलोसिटी का सवाल है, एस्केप स्पीड या एस्केप वेलोसिटी कहने इसको सवाल है। सवाल पढ़ देता हूँ मैं, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज v। द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अनदर प्लैनेट हैविंग रेडियस 4 times दैट ऑफ अर्थ एंड द सेम मास डेंसिटी। मास डेंसिटी सेम है, मतलब हमें एस्केप वेलोसिटी को इन टर्म्स ऑफ मास डेंसिटी लिखना होगा। और अगर मैं इसका फॉर्मूला सीधे आपको बताऊं तो एस्केप वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा अंडर रूट मास डेंसिटी इनटू रेडियस ऑफ दैट प्लैनेट का स्क्वायर। तो अगर अर्थ का रेडियस RE है और अर्थ का मास डेंसिटी रो है तो एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ या ऑफ बॉडी एट अर्थ हो जाएगा अंडर रूट रो इंटू RE स्क्वायर। और एक दूसरा प्लैनेट है जिसका मास डेंसिटी सेम बोल रहा है, तो रो रह जाएगा और रेडियस 4 times ऑफ अर्थ बोल रहा है, तो 4RE का स्क्वायर हो जाएगा रूट के अंदर, बिकॉज v प्रोपोर्शनल है अंडर रूट मास डेंसिटी इनटू रेडियस ऑफ दैट प्लैनेट का स्क्वायर। और रेडियस ऑफ प्लैनेट इज 4 times ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ है, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 बाहर आ जाएगा। दैट मीन्स अगर रेडियस 4 times हुआ है तो एस्केप वेलोसिटी भी उस प्लैनेट पर क्या है 4 times हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, रिलेशन याद रखिएगा। v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट मास डेंसिटी ऑफ द प्लैनेट इनटू स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ दैट प्लैनेट। आइए जरा अगला क्वेश्चन देखते हैं एस्केप वेलोसिटी का। स्क्रीन पे क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा होगा, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। कह रहे हैं अ पार्टिकल ऑफ मास m is projected with a velocity v that is k times of escape velocity and k is less than 1। अब k 1 से छोटा है, मतलब वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एस्केप वेलोसिटी से कम है, क्योंकि जब हम 1 से छोटी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर में तो वैल्यू छोटी हो जाती है, और 1 से बड़ी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू क्या है बड़ी हो जाती है। तो हम k मल्टीप्लाई किए एस्केप वेलोसिटी में और k की वैल्यू 1 से छोटी है, मतलब उस बॉडी उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से कम है, मतलब उस प्लैनेट को अगर अर्थ है, हाँ अर्थ है, तो अर्थ के सर यानी अर्थ को छोड़ेगा नहीं, वो अर्थ के अंदर ही रहेगा, मतलब अर्थ कोई स्पेस में मतलब स्पेस में नहीं चला जाएगा और अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही रहेगा, मतलब फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 होगी। क्योंकि अगर इसके वेलोसिटी से ज़्यादा वेलोसिटी होती तो वो ऑब्जेक्ट वापस से नहीं आता, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि इसके वेलोसिटी से कम है बिकॉज k से मल्टीप्लाई किया गया और k 1 से छोटी वैल्यू है। इसका मतलब बॉडी की मैक्सिमम हाइट अर्थ के अंदर, अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर ही होगी, यानी वहाँ वेलोसिटी इसकी 0 होगी। थ्रो किया गया है, वेलोसिटी v दिया हुआ है, सरफेस ऑफ अर्थ से छोड़ा गया है उसको, और मान लेते हैं कि h हाइट तक जाती है वो। तो वन थिंग इज क्लियर कि एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ लगाएंगे। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि एनर्जी कंजर्वेशन एक ऐसा अप्रोच है जो मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चंस में लगाया जा सकता है अगर मुझे डेटा सफिशिएंट दिया गया हो। तो यहाँ क्या करना है, सरफेस की काइनेटिक एनर्जी, सरफेस पर जब ऑब्जेक्ट है तो सरफेस पर उस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो कि माइनस साइन के साथ लिखेंगे, ये इनिशियल हो गया, और फाइनल मैक्सिमम हाइट पर काइनेटिक एनर्जी उसको 0 होगी एंड निगेटिव ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इस रिलेशन का हम इस्तेमाल करेंगे, आपको स्क्रीन पर रिलेशन दिख रहा होगा, इसका इस्तेमाल करेंगे और छोटा सा एक कैलकुलेशन करेंगे तो हो जाएगा। मास 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 कैंसिल हो जाएगा आपका, और इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला जो कि v स्क्वायर की जगह हम लोग पुट कर देंगे, सॉरी v वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस जो कि हम इन टर्म्स ऑफ k इंटू v पुट कर देंगे, तो v का फॉर्मूला होता है आपका √2g m मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ, और इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। और सामने क्या लिखा होगा, -g मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन r प्लस h, जिस h पर उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या हो जा रही है 0। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आपको r² अपॉन 1 - k² आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा।